हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग बीकॉम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपको तब देखना है जब आप बीकॉम में एडमिशन लेने वाले हैं, या फिर आप बीकॉम में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप ट्राई कर रहे हैं, या फिर आप ऑप्शन में रखें कि आप बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर आप प्लान बना रहे हैं कि बीकॉम में एडमिशन लेना है, रिसर्च फेज़ में है यानी। तो इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन क्लियर करूँगा, हर एक चीज़ के बारे में बड़ी डिटेल में जानकारी दूंगा, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी को डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि ये स्पेशल चैनल बनाया गया है करियर गाइडेंस से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक चीज़ और, अगर आप और डिटेल में और करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में एलाबोरेट करना चाहते हैं, लेवरेज करना चाहते हैं, डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू शुड बुक द कॉल। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से कॉल बुक करें, 1-on-1 हम बातें करेंगे एंड वी विल बी एबल टू सी कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, किस तरीके से हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं। और आपको करियर गाइडेंस में मैं अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज़ बता सकता हूँ किस तरह से, जिससे आप अपने करियर को ग्रो कर पाएंगे, और ऐसे फील्ड में जहाँ पे बहुत कम लोग हैं और ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। चलिए, तो वी विल गेट स्टार्टेड इनटू दिस। तो बीकॉम करियर इंडिया में कैसा है वैसे ही दूसरे कंट्रीज़ में भी है, पर हम लोग बेसिकली specifically we are talking about India. Alright, so let's get started. So which has more value? सबसे बड़ा सवाल बच्चों के मन में आता है, स्टूडेंट्स के मन में आता है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ की है, बीकॉम रेगुलर की या प्राइवेट की। ये आप इससे ही तर्क लगाएंगे कि अगर आपने 10th या 12th प्राइवेट से किया है तो कितना आपको मालूम होगा, और आपने 10th 12th रेगुलर किया है तो कितना आपको जानकारी होगी। डेफिनेटली जानकारी ज़्यादा होगी, बिकॉज आप 10th 12th रेगुलर करते हैं तो आप रेगुलर क्लास जाते हैं, प्रैक्टिकल्स अटेंड करते हैं, डायरेक्टली सारे लेक्चर्स अटेंड करते हैं, आपकी नॉलेज बेहतर होती है। सो मेरा रिकमेंडेशन, अगर मैं आपकी जगह होता तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर रेगुलर पार्ट। अगर आप प्राइवेट चाहें तो भी कर सकते हैं, बट आपका सिर्फ वो डिग्री नाम की चीज़ रह जाएगी, उतनी इन्फॉर्मेशन या फिर उतनी जानकारी, आपको प्रैक्टिकल बेस्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। सो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर बीकॉम रेगुलर, अगर आपके पास टाइम और पैसा दोनों है। ऑलराइट, इज़ बीकॉम हार्ड फॉर साइंस स्टूडेंट्स? क्या बीकॉम हार्ड है साइंस स्टूडेंट्स के पास? कई बार ऐसा होता है कि 12th साइंस स्टूडेंट्स के पास हर अपॉर्चुनिटीज़ होती है, वो बीकॉम में जा सकते हैं, आर्ट्स में जा सकते हैं, मतलब कॉमर्स में जा सकते हैं, आर्ट्स में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग, साइंस, कहीं भी जा सकते हैं। पर बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो साइंस तो पढ़े हैं पर वो बीकॉम में जाना चाहते हैं, अकाउंट्स में जाना चाहते हैं, कॉमर्स में जाना चाहते हैं। तो क्या उनके लिए आसान है? ये डेफिनेटली ये उनके लिए आसान है भी, नहीं भी बोल सकते हैं, बिकॉज जो 12th 11th 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो टर्म्स होते हैं अकाउंट्स के, कॉमर्स के, वो काफ़ी फेमिलियर हो जाते हैं। और स्टूडेंट्स जो साइंस के होते हैं, सो स्टूडेंट साइंस के जो हैं वो अगले 1-2 महीने, जैसे आप एडमिशन लेते हैं बीकॉम में, अगले 1-2 महीने 3 महीने के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर होने से पहले यू विल बी एबल टू फेमिलियर ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज साइंस स्टूडेंट्स जो होते हैं वो दे ऑलरेडी नो एवरीथिंग, लाइक दे हैव द ग्रेस्पिंग पावर, दे हैव more power of understanding mathematics and everything, so basically it will definitely help them। और उस हिसाब से कैरिकुलम सिलेबस बनाया जाता है so that everyone can get adjusted, so no need to worry। next is, does BCom have maths? yes, BCom मैथमेटिक्स होती हैं, पर आपको डिपेंड करता है कि आप किस चॉइस को लेना चाहते हैं। आप मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं या फिर एसपी लेना चाहते हैं, जैसे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, या फिर बुक कीपिंग लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले मैथ्स ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है किसी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और उनके करिकुलम के ऊपर। डिफ़िकल्टी लेवल बीकॉम का क्या है? व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ बीकॉम? डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ बीकॉम जो है ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, स्टेट टू स्टेट। बट आपको ये बता दूं मैं कि 11th 12th में जैसा आपने पढ़ाई किया है कॉमर्स में, उसी के लेवल का रहता है। अकाउंट्स रहते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, इकोनॉमिक्स रहती है, एक्चुअली बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें रहती है। तो मैं ये प्री अज्यूम करता हूँ कि आप बिजनेस में नी इंटरेस्ट रखते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर देयर, दैट इज़ द रीज़न यू आर चूजिंग बीकॉम। सो नो नीड टू वरी अबाउट द डिफ़िकल्टी। डिफ़िकल्टी वेरी करता है लोगों के ऊपर, यानी मेरे लिए कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है, साइंस स्टूडेंट के लिए कुछ और हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे 12th में जो रोज़ बच्चा आता था उसने अच्छे मार्क्स सिक्योर किए, ही हैज़ अचीव्ड 85% मार्क्स। एक बच्चा ऐसा था जो बस घूमता रहता था, कभी कभी आता था, ही हैव अचीव्ड जस्ट ओनली 51% मार्क्स। सो डू यू थिंक कि डिफ़िकल्टी लेवल जो बीकॉम में जो 12th में 85% लाया उसके लिए उतनी होगी जितनी 51 के लिए होगी? नहीं। तो
51 के लिए डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगी और 85 के लिए कम होगी। अल्टीमेट अनलेस अगर उन लोगों ने मेहनत किया तो सबके लिए सेम हो जाएगी। ओके, तो नो नीड टू वरी, देयर इज़ अ नो एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, सो इज़ इट गुड टू टेक बीकॉम आफ्टर 12th साइंस? ये सबसे बड़ा इशू होता है, मतलब ये दिस इज़ अ कन्फ्यूजिंग पार्ट। लेट मी टेल यू, इट्स अ गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्री अस्यूम आपने 12th साइंस क्यों लिया था? वॉट वॉज योर मोटो? किसी के कहने पे आपने लिया था या फिर आपको बाद में मालूम चला कि आई हैव सम नी इंटरेस्ट इन कॉमर्स और बिजनेस, इसलिए आपने आप 12th से जा रहे हैं? नहीं, अगर आपने 12th साइंस लिया है तो अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, इफ़ यू वांट टू गो फॉर सम टेक्निकल कोर्स और आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, देन डेफिनेटली बीकॉम आपके लिए नहीं है। बट आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपको बैंकिंग में करियर बनाना है, इकोनॉमिक्स में आपको इंटरेस्ट आ गया है देख के, और यू वांट टू स्विच योर करियर, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर बीकॉम। बट अगर आप 12th किए हैं तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं या फिर आप बीएससी कर सकते हैं, बीबीए भी कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, बट 12th साइंस से किए तो बीकॉम आपके लिए जा सकते हैं। नो नीड टू वरी, किसी के बहकावे में नहीं आना है। इट्स ऑल अपॉन यू कि आप किस चीज़ को कैसे आप हैंडल कर रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन साइंस स्टूडेंट्स डू कॉमर्स कोर्स? येस, डेफिनेटली साइंस स्टूडेंट कर सकते हैं कॉमर्स कोर्स, जबकि कॉमर्स स्टूडेंट साइंस के कोर्स नहीं कर सकते। और प्रोफेशनल कोर्सेज विद बीकॉम पॉसिबल? येस, प्रोफेशनल कोर्सेज बीकॉम के पास साथ पॉसिबल हैं। जैसे आप कई लोग बीकॉम के बाद बीकॉम एलएलबी भी अभी शुरू हो गई है। बीकॉम के बाद लोग बीकॉम के बाद आप एमकॉम कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमसीए भी कर सकते हैं अगर आपने मैथ्स लिया है तो। दीज आर द थिंग्स विच यू कैन डेफिनेटली गो एंड टेक इट। ऑलराइट, जॉब विथ बीकॉम पॉसिबल? क्या जॉब बीकॉम के साथ पॉसिबल है? लेट मी टेल यू, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास उतना टाइम बच रहा है कॉलेज के बाद, अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर जॉब। आप कर सकते हैं बीकॉम के साथ, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बीकॉम कर रहे हैं, जॉब ना करें। पार्ट टाइम जॉब मिल रहा है आपको जहाँ पे बीकॉम से रिलेटेड आपकी सारी चीज़ अकाउंट्स वगैरह चीज़ें हैं, देन डेफिनेटली इट विल बूस्ट योर करियर, इट विल शार्प योर करियर फॉर द अपकमिंग फ्यूचर जॉब्स। सो इफ अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, डेफिनेटली आप बीकॉम के साथ कर सकते हैं। विल आई गेट जॉब आफ्टर बीकॉम? कुछ सेक्टर्स में सिर्फ ग्रेजुएशन ही चाहिए रहता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब से कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे ग्रेजुएशन ही चाहिए रहता है, देन वहाँ पे आपको बीकॉम के बाद देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। बट आई विल सजेस्ट कि आप एमकॉम कर लें, मास्टर्स कर लें, या फिर आप एमबीए कर लें। उसके बाद और दरवाजे आपके खुल जाते हैं, बिकॉज अब जो है ना बीकॉम है, आज से 20 साल पहले 15 साल पहले ये कॉमन सी चीज़ थी, बीकॉम के बाद जॉब मिल जाता था, पर आज थोड़ा सा और एडवांस लेवल के लोगों को चाहिए। एक्सपीरियंस है आपके पास, देन वेल एंड गुड। अगर नहीं है, डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू कि आप इसके बाद हायर डिग्री भी ले लें। MBA after BCom is possible? Yes, definitely it is possible. MBA not only after BCom, it's also possible after BA, आर्ट्स, BSc, BE, anything. आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया है, आप MBA कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, हायर स्टडी ऑप्शंस आफ्टर BCom? डेफिनेटली आप कौन कौन से हाई स्टडीज़ में जा सकते हैं? देयर आर मेनी थिंग्स वेयर यू कैन गो फॉर MBA। आप MBA में जा सकते हैं, आप MCom में जा सकते हैं, आप MA कर सकते हैं, और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मास्टर्स के हैं अलग अलग स्ट्रीम के, वो भी कर सकते हैं, एंड उसके बाद आप PhD भी कर सकते हैं। सो नो नीड टू वरी अबाउट दिस। कैन आई गेट गवर्नमेंट जॉब आफ्टर BCom? येस, आप हर एक गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन की डिमांड है, इररिस्पेक्टिव विद द स्ट्रीम, यू कैन डू। ऑलराइट, सो बेसिकली इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताई हैं बीकॉम से रिलेटेड, क्या सिलेबस होता है, कैसा होता है, उसके लिए हमने अलग से वीडियो भी बनाई थी। यू शुड गो एंड चेक इट आउट अगर आप चाहें तो। उसमें सिलेबस क्या है, कोर्स कैरिकुलम कैसा होगा, हर एक इन्फॉर्मेशन को हमने डीप में एनालाइज करके बनाया है। एंड इफ़ यू थिंक दैट आई हैव रियली हेल्प्ड यू, डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक कर दें। एक चीज़ और है, अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं, 1-on-1 कंसल्टेंसी चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। एंड इफ़ यू थिंक, साइनिंग ऑफ।